अभी अभी कुछ दिन पहले विश्वास मत हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आम जनता के दिमाग में आने शुरू हो गए। अगर मान लीजिए कि 2024 में एनडीए गवर्नमेंट नहीं आती है, INDIA की गवर्नमेंट आती है, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, तो क्या संभावना है, देश कैसे चलेगा और क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। सबसे पहले मेरा मानना है कि बहुसंख्यकवाद में कमी आएगी। शायद राष्ट्रवाद में भी कमी आए। और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यह राष्ट्रवाद 15 अगस्त 26 जनवरी मनना बहुत पुरानी बात है, ये होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ा है लोगों का, वो पहले ऐसा नहीं था। साथ ही साथ एक बहुत ही कॉमन प्रश्न आता है कि भाई अगला प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, विपक्षी गठबंधन आता है, तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। 4-5 नाम सामने आते हैं सर्वे के अनुसार से। राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज उनके पास है, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, और तो कोई नजर नहीं आता फिलहाल इन चारों को छोड़ के। बाकी सब इक्का दुक्का परसेंट में है। अब एक जरा इन पर विवेचना कर लें। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो नो डाउट पिछले कुछ समय से, जब से उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उनकी लोकप्रियता में बड़ा इजाफा हुआ है। वो ड्राइवर के साथ चल रहे हैं, ट्रक में साथ बैठ के चल रहे हैं, मैकेनिक के साथ बैठ के गाड़ियों को ठीक कर रहे हैं। एक इमेज बन रही है, एक जनप्रिय नेता की इमेज बन रही है कि जनता से जुड़ाव उनका बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? अब जब तुलनात्मक हम अध्ययन करें नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से, तो नरेंद्र मोदी जी के पास उपलब्धियों का एक समंदर है। राहुल गांधी जी को अभी दिखाना है। जब मनमोहन जी की सरकार थी, इसे मानने में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वो बहुत परिपक्व नहीं थे। बहुत सारी उनकी जो एक्शन होते थे वो परिपक्वता की निशानी नहीं माने जा सकते। लेकिन अभी वो परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन क्या उनके पास विजन है? क्या वो विपक्षी गठबंधनों को एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं? क्या देश की चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें क्या वो बिना कंप्रोमाइज किए आगे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब शायद ना में ही होगा। अब चलते हैं ममता बनर्जी जी को। ममता बनर्जी नो डाउट लगातार 15 सालों से वो जीत रही हैं, उनका वर्चस्व है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर विकास की बात करें या और भी पैमानों की बात करें, पश्चिम बंगाल दूसरे राज्यों में कहीं नहीं टिकता। किसी भी मुख्यमंत्री को 15 साल काफी होते हैं किसी राज्य के विकास के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की बात कर लें आप। नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कभी एनडीए के साथ, कभी राजद के साथ, फिर एनडीए के साथ, फिर राजद के साथ। जो उनकी क्लीन इमेज की छवि थी उसको तो उन्होंने खुद तार तार ही कर दिया। राजद के चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, इन पर प्रामाणिक, खासकर लालू जी मतलब प्रामाणिक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, आरोपों वो जेल जा चुके हैं। उनके साथ आपने गठबंधन बनाया है तो आपकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो तो खत्म हो चुकी है।
केजरीवाल जी की अगर बात करें तो शायद उनको कोई देना ना चाहेगा। बहुत ज़्यादा सीटें अगर लाएंगे तो 10 सीटें लाएंगे। और अभी प्रधानमंत्री बनने लायक उनमें जो गंभीरता होनी चाहिए, उनमें जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, विगत कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा वो टूटा है। उन्होंने अपने बयान बार बार बदले हैं, उनके एक्शन बार बार बदले हैं। गंभीर आरोप में उनके दो दो मंत्री जेल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी को किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की जनता एक्सेप्ट करेगी। ये तो एक व्यक्ति विशेष की बात हो गई, एक नेता की बात हो गई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब कुछ बिंदुवार अगर हम चलें, अगर हम विदेश नीति की बात करें, तो जो विदेश नीति जहां पर अब भारत पूरे दमखम के साथ, पूरे शौर्य के साथ और पूरे सम्मान के साथ अब विश्व पटल पर है, और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के अथक प्रयासों से यह संभव हो सका है। तो क्या इन चारों में कोई भी आपको लगता है कि वो जिस हिसाब से हमारी विदेश नीति जा रही है, क्या उससे वो सस्टेन कर पाएंगे? जवाब अभी तो ना में ही लगता है। धारा 370 की बात, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। धारा 370 ऑलरेडी इंपोज हो चुका है। कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, आगे चल के चुनाव होगा, वहां स्थितियां काफी अच्छी हुई हैं। लेकिन कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धारा 370 नहीं चाहती, और ये विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। और कांग्रेस का भी बड़ा नरम रुख है। कभी कांग्रेस में रहे और अभी भी लगभग कांग्रेस से जुड़े हुए कपिल सिब्बल जी धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि धारा 370 पर अगर ये सरकार आती है तो फिर से उसको विड्रॉ करें, या कश्मीरियों को फिर से स्वायत्तता देने की बात करें, भारत से अलग होके एक विशेष राज्य का दर्जा? मुझे तो संदेह होता है, और आपके मन में भी ये संदेह जरूर होगा। और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने का। शायद ये सरकार आए तो डायलॉग स्टार्ट करे, लेकिन क्या ये जरूरी है? चीन के साथ रिश्तों पर, जिसमें राहुल गांधी बहुत बोलते हैं कि चीन के साथ दब गए, क्या वो चीन के विरुद्ध वो अपना कठोरपन दिखा पाएंगे? ऐसा तो लगता नहीं। उनकी संस्था खुद चीन से फंडिंग लेती है, ऐसा बार बार सिद्ध हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी पार्टियां क्या अपना एजेंडा नहीं चलाएंगी? और ऐसा हमने पिछले कई बार देखा है, जब से अल्प बहुमत की सरकारें आई हैं, जिसको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया हो, या कांग्रेस की सरकार आई जिसको दूसरे दलों ने सपोर्ट किया, 2004 से 2014 तक हमने बड़े बड़े घोटाले देखे, हमने सुस्त सरकार की कार्य प्रणाली देखी। इससे यह साबित होता है कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो शायद ये हमारी जो ग्रोथ अभी जा रही है, जो 2027 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बन सकते हैं, जैसा कि रोड मैप मोदी जी ने खींचा है, उसमें जरूर रुकावट आएगी, क्योंकि ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये जितने भी हैं ये सारे शुरू हो जाएंगे, फिर अफसर इधर से उधर हो जाएंगे, अपने रूल लाएंगे, अपनी नई योजनाएं लाएंगे। उन्हें कुछ तो दिखाना होगा हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन नया क्या करेंगे? कोई विजन है क्या? इस इंडिया गठबंधन के पास 3 मेजर मुद्दे वो बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि देश में कटुता बढ़ रही संप्रदायों के बीच। मुझे तो नहीं दिखता, कुछ होंगे, पहले से भी रहे। पहले जितने दंगे होते थे, क्या दंगे उससे हो रहे हैं? पहले जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, पहले डर लगता था भीड़ में जाने में, क्या अब ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे।
दूसरा जो मुद्दा वो कहते हैं बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें दूसरे देशों से तो हमारे देश की स्थिति काफी अच्छी है। हमारा देश अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। तो कहीं से भी अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। गरीबों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। धीरे धीरे वर्ड साइज में सही यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत तेजी से कम हो रही है। कुल मिला के सेकुलरिज्म के नाम पर, ये भारत जोड़ो के नाम पर, ये जो प्रोपेगेंडा मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टियों का, जिनके आपस में ही हित नहीं है। कांग्रेस बंगाल में लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस से, सीपीआई से लड़ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी से केरला में लड़ रही है, नीतीश जी और तेजस्वी जी का बेमेल गठबंधन है, केजरीवाल जी से कांग्रेस वाले लोकल खफा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। क्या इनके मतभेद उखड़ के नहीं आएंगे? ये जरूर आएंगे। ये इसी तरह है जिससे सारे भेड़ी एक साथ जमा हो गए हैं एक शेर का मुकाबला करने के लिए, ताकि उसको हरा सके, और बाद में बोटी बोटी के लिए खुद ही आपस में लड़ेंगे और मरेंगे और जनता को मारेंगे। मेरे समझ से जनता को ये फैसला लेना चाहिए, फिर से 5 साल मोदी जी को देना चाहिए, ताकि वो अपने विजन को कंप्लीट कर सके, और शायद ये उनका आखिरी कालकाल होगा। धन्यवाद।